नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वाग्देवी संस्कृत चैनल में। तो सुकनास का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। तो आइए देखते हैं। तो ये है गर्वेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम। क्या? गर्वेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम एत महतीय खलु अनृत परंपरा सर्व विनयानम एषाम सर्व विनयमान एषाम एकैकम अपि आयतनम किमतु समवायः। तो यहाँ सुकनास चंद्रापीड़ को चार अनर्थ की परंपरा कितनी है? 4 अनर्थ की परंपरा के बारे में बताएंगे क्योंकि ये क्या 4 अनर्थ की परंपरा हैं। तो एक एक करके बताते हैं कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना। अभिनव यौवनत्वम, नई नई जवानी, क्योंकि चंद्रापीड़ कैसा है? नवयुवक है ना वो, नई नई जवानी। तो नव यौवनत्वम, नई नई जवानी। अप्रतिम रूपत्वम, अनुपम रूप मतलब सुंदर होना। एक तो गर्भ से ऐश्वर्यशाली होना, नई नई जवानी, नया नया यौवन, अनुपम सौंदर्य, अमानुष शक्ति, असाधारण शक्ति का होना, असाधारण देवी शक्ति का होना। महती माने महान, खलु ही निश्चय ही अनर्थ परंपरा, ये अनर्थ की परंपरा है। सर्वा विनय नाम, समस्त दुर्व्यवहारों, अशिष्टताओं तथा दुर्गुणों का। ऐसा माने इनमें से एकम अपि, एक एक भी, आयतन स्थान, किमतु माने कहना ही क्या, समवाय समूह, क्योंकि ये तो 4 जब एक जगह हो तो इनका कहना ही क्या। ये इसमें से अगर एक भी हो तो मनुष्य का पतन हो जाता है। और ये तो चारों ही आपके पास हैं, इनसे आप ऐश्वर्यशाली हैं। क्योंकि जन्म से ऐश्वर्यशाली होना, नई नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और असाधारण शक्ति, निश्चय ही ये सब बहुत बड़ी अनर्थ की विपत्तियों की श्रृंखला है। इसमें से एक एक समस्त गुणों का स्थान है, लेकिन ये तो चारों आपके पास है, तो इनका कहना ही क्या। तो सुकनास कहते हैं कि जहाँ चारों ये अनर्थ की परंपरा हो, 4 अनर्थ की परंपरा, ठीक है, तो इनका तो कहना ही क्या। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालनम अपि कालुष्यम यति अनुझलताप अपि शरागैव यूनां दृष्टि अपरहरति वात्येव शुष्कं पत्रं समुद्भूतरजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छाया यौवन समये पुरुषम प्रकृति हारिणी च इंद्रहारिणी है सततम अत दूरंतेम उपभोग मृग तृष्णा का नव यौवनम कषायत्वम मन आश्च शलिल नेवता नेव विषय रूपाणी आस्वादमानी मधुरतरणी अपतंती मनसः दिग्मोह उन्मार्ग प्रवृत्तः
पुरुषम अत्यसंग विशेषु। तो कहते हैं कि यौवन आरंभे कि गलत मार्ग युवा अवस्था के प्रारंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन अपि, शास्त्र जल रूपी जल से धोने से भी निर्मल बुद्धि क्या हो जाती है? बुद्धि कलुषित दूषित हो जाती है। अनुचित धवलता अपि सफल धवलता छोड़े हुए सफेदी छोड़े बिना ही सरागैव राग युक्त लालमासी युक्त यूनाम माने युवकों की दृष्टि माने नेत्र अपहृति माने दूर ले जाता है। जैसे बातेब माने बवंडर, जो देखा होगा आपने जून के महीने में जो हवा का एक बवंडर सा आता है, तो शुष्कम सूखे पत्रम को असमत दूर जिसमें धूलि का चक्र उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं रजोगुण पर भ्रांति के समान अत्यंत दूर अपनी इच्छा से वह ले जाता है। यौवन काल में भी युवा अवस्था में पुरुष को प्रकृति स्वभाव से इंद्रिय हरिणी रूपणी हरण करने वाले सततम निरंतर अत्यंत दुष्परिणाम युक्त यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा नई जवानी के कसैले अंतःकरण वाले सलिल माने जल एवं माने समान तान्य एवं माने वही विषय रूपाणी विषय रूप अस्वाद अनुभव किए जाने पर भी मधुर तरण अत्यंत मीठे आपतंति माने लगते हैं, प्रतीत होते हैं। मनसा माने मन को, दिग्मोह उन्मार्ग प्रवर्तक कुमार्ग पर ले जाने वाला अत्यंत आसक्ति है। कहने का तात्पर्य है कि युवावस्था के प्रारंभ में प्राय शास्त्र जल रूपी जल से प्रक्षालन धोने के कारण भी निर्मल बुद्धि कैसी हो जाती है? गंदी मलिन हो जाती है, कलुषित हो जाती है और युवकों की दृष्टि सफेदी को बिना छोड़े ही राग युक्त अनुराग से युक्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? राग युक्त हो जाती है। जिस प्रकार धूलि से भरे हुए वातेव शुष्क पत्र समभूत रजो, जिस प्रकार आंधी सूखे पत्तों को बहुत दूर उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार युवा अवस्था में प्रकृति रजोगुण के द्वारा उत्पन्न भ्रांति पुरुष को स्वेच्छा से यह क्या लक्ष्मी बहुत दूर ले जाती है और इससे कुमार गलत रास्ते पर ले जाने वाले भय के समान भोग विलास में अत्यंत आसक्ति पुरुष को कुमार्ग पर ले जाकर भटका देती है। क्या भटका देती है कि जब नव यौवन में ये चारों शक्तियाँ अनर्थ की जो 4 परंपराएं हैं उनके बारे में बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो जाता है। तो किसने बताया 4 अनर्थ परंपरा? तो सुखनाशनी किसको बताया? चंद्रापीड़ को अनर्थ की परंपरा के बारे में शुकनाश कहते हैं चंद्रापीड़ से और उनको बताते हैं। ठीक है, तो शास्त्र यहाँ पर युवावस्था शास्त्र के जो यौवन आरंभे है, यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, शास्त्र जल रूपी यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो नमः संस्कृता दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले भाग के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।